आइए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। अक्सर हम सोचते हैं ना कि बड़े सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे पैसों या साधनों की जरूरत होती है, लेकिन अर्जुन का सफर इस सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। ये हमें दिखाता है कि अगर अंदर एक आग हो, एक अटूट संकल्प हो, तो गरीबी जैसी बड़ी से बड़ी दीवार को भी कैसे गिराया जा सकता है। अरे, ये क्या बड़ा आदमी बनेगा। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा गरीबी से जूझ रहा हो, जिसके पैरों में ढंग की चप्पल तक न हो, उसे ऐसे ताने रोज सुनने पड़े तो कैसा लगेगा। समाज अक्सर ऐसे वक्त में सहारा देने के बजाय मजाक उड़ाता है। अर्जुन के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। गांव वालों के ये कड़वे शब्द, वो तीखे ताने रोजमर्रा की बात बन गए थे। किसी भी आम इंसान का मनोबल तोड़ने के लिए ये काफी है। यह हमें बताता है कि अर्जुन के आसपास का माहौल कितना नकारात्मक और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन असली खेल तो रात में शुरू होता था। दिन भर की थकान, पेट में भूख, पर जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता तब अर्जुन जागता था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शरीर दर्द से टूट रहा हो, भूख सता रही हो, फिर भी उस पुरानी टिमटिमाती लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सब वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके दिल में अपने माता पिता की जिंदगी बदलने की जो आग धधक रही थी ना, वो उस लालटेन की रोशनी से कहीं ज्यादा तेज थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसे हम मुश्किलों का एक नया पहाड़ कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे परेशानियां कभी अकेले नहीं आती। अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया। अर्जुन के पिता, जो मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब सोचकर देखिए, एक तो वैसे ही गरीबी और ऊपर से परिवार की कमाई का इकलौता जरिया भी छिन गया। बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, वो गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से भी पंगु बना देती है। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? घर चलाने की बड़ों वाली पूरी जिम्मेदारी अचानक से अर्जुन के छोटे और कच्चे कंधों पर आ गिरी। ऐसे मोड़ पर किसी के भी सामने दो रास्ते होते हैं। पहला और आसान रास्ता, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, काम पर लग जाओ और बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद करो। ज्यादातर लोग यही करते। लेकिन दूसरा रास्ता था इन सारी मुश्किलों से डटकर लड़ना और हर हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखना। अर्जुन ने क्या किया? उसने बिना एक पल सोचे उस दूसरे सबसे मुश्किल रास्ते को चुन लिया। मतलब हालात चाहे जो हों, अपने सपनों से समझौता तो बिल्कुल नहीं करना है। अब देखते हैं दर्द में भी अटूट संकल्प की वो दास्तान। जरा इस रूटीन पर गौर करें। सुबह 5 बजे उठकर दूध बेचना, फिर दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करना और शाम होते ही दूसरों के घरों में जाकर काम करना। एक छोटे बच्चे के लिए ऐसा कमर तोड़ रूटीन? शरीर तो थकान से बिल्कुल चूर चूर हो जाता होगा। आराम का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि शरीर भले ही जवाब दे रहा था, पर वो जज्बा, वो हिम्मत, वो पूरी तरह से अटूट थी। उसने कभी भी हालात के सामने घुटने टेकने के बारे में सोचा तक नहीं। और इसी भारी संघर्ष के बीच एक बेहद खास पल आता है। स्कूल में अर्जुन के एक टीचर ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ये लड़का दिन रात गधों की तरह मेहनत करता है, गरीबी से लड़ रहा है, लेकिन इसके चेहरे से मुस्कान कभी गायब नहीं होती। हैरान होकर टीचर ने पूछ ही लिया कि भाई, इतनी परेशानियों और दुखों के पहाड़ के नीचे दबकर भी कोई इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है? इस पर अर्जुन ने जो जवाब दिया ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दर्द हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैंने आज हार मान ली तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएगी। वाह, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा है। अर्जुन को बिल्कुल साफ पता था कि आज की तकलीफ कुछ वक्त की है, पर अगर हिम्मत हार गए तो गरीबी का ये दलदल पूरी जिंदगी का सच बन जाएगा। और यहीं से इस संघर्ष का फल मिलना शुरू होता है, सफलता और गर्व के आंसू। कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन की उस अटूट तपस्या का असर अब दिखने लगा था। जो अर्जुन कल तक बिना चप्पलों के स्कूल जाता था, वो अब क्लास में टॉप कर रहा था। सबसे बड़ी जीत तो तब हुई जब वही गांव वाले जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी मिसालें देने लगे। और फिर वो दिन भी आया जब उसने एक अहम सरकारी परीक्षा पास कर ली। ये सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं था, ये समाज में अपने लिए एक बेहद सम्मानजनक मुकाम हासिल करना था। जब परीक्षा के नतीजे आए तो घर का माहौल देखने लायक था। जब अर्जुन ने अपनी मां को ये खुशखबरी सुनाई तो मां के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन ध्यान दीजिए, इतने सालों के दुख और संघर्ष के बाद ये आंसू दर्द या भूख के बिल्कुल नहीं थे। ये तो उस परम गर्व के आंसू थे। एक मां के लिए अपने बेटे को उस मुकाम पर देखना जिसके लिए उसने अपना पूरा बचपन कुर्बान कर दिया, सच में एक बहुत ही भावुक और बड़ा पल होता है।
और उसी भावुक पल में अर्जुन के पिता, जो बीमारी और बेबसी से टूट चुके थे, उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। ये सिर्फ एक पिता की खुशी नहीं थी, ये पूरे परिवार की बरसों की मेहनत, उन अनगिनत रातों की नींदें कुर्बान करने और हर ताने को सहने का अल्टीमेट इनाम था। पिता की उस एक झप्पी ने जैसे सारी थकान को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब इस हिस्से में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी अर्जुन का जवाब कितना जमीन से जुड़ा हुआ था। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, यह बस शुरुआत है। ये दिखाता है कि अर्जुन की सोच कितनी बड़ी है। वो इस एक कामयाबी से संतुष्ट होकर रुकने वालों में से नहीं है। उसकी असली उड़ान, उसका असली सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। चलिए अब इस कहानी से मिलने वाली सबसे अहम सीख पर नजर डालते हैं। इस पूरी चर्चा से 3 बेहद सॉलिड बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान का पक्का इरादा हमेशा उन पर भारी पड़ता है। अर्जुन के मामले में लालटेन की धुंधली रोशनी और भूख भी उसके इरादों को हिला नहीं पाई। दूसरी बात, सच्ची मेहनत हमेशा, जी हां हमेशा, अपना रंग दिखाती है, भले ही उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में कोई भी सपना सच में असंभव नहीं होता। अगर ठान लिया जाए तो ये नियम हर किसी के जीवन पर एकदम सटीक बैठते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले अर्जुन की ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या आज की तकलीफ को, आज के दर्द को कल की सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है? अर्जुन के सफर ने साबित कर दिया है कि बिल्कुल बदला जा सकता है। जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं तो बस यही सोचना है कि क्या इस दर्द को एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने खुद के संघर्षों से लड़ने की ताकत देता है। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।